फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 24 मार्च को एसआईएल हिंदी यानी नन हिंदी का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चे, आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है आपका एसआईएल हिंदी यानी नन हिंदी का विषय है जो मुस्लिम बच्चों को पूछा जाता है। और प्यारे बच्चे, आपका समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। मेरे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है खंड ओ का आंसर की बता दूँ। ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप लोग तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप लोग जाकर फटाफट से देख लीजिए। चलिए प्यारे बच्चे, मैं इस वीडियो में आप सारे बच्चों को जो है सब्जेक्टिव का आंसर की बताऊंगा, तो आप लोग फटाफट से आंसर की नोट्स करते जाइएगा, ठीक है। चलिए, खंड ब में क्या है आपका, तो पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चे, आप लोग यहाँ पे जो आपका गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के जो है आपको इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। यहाँ जो आपका क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, इन क्वेश्चनों का जवाब देना आपको पढ़ के यहीं से देना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, मैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हूँ, तो आप लोग नीचे में देख लीजिए फिर, या फिर आप लोग किसी एक को पढ़ के देना है, यानी क को दीजिएगा तो ख को नहीं, ख को दीजिएगा तो क को नहीं, ठीक है। चलिए, अब जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चे, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित 2 अंकों का है, 2 अंकों का होगा, ठीक है। तो आपको क और ख में से किसी एक को बनाना है प्यारे बच्चे, और सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोगों को मैं नीचे में डायरेक्टली आंसर की बताऊंगा, आप लोग फटाफट से आंसर की देखिएगा, ठीक है। चलिए, आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे। आपको किसी एक विषय में जो है 200 से 250 शब्दों में लिखने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग को या तो आप लोग लिखिएगा हमारा राज्य बिहार, या फिर मुहर्रम, या फिर ग्राम जीवन, या फिर एकता, या फिर अनुशासन। उसके बाद देखिए आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, अपने पठन पाठन का उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखें। या फिर अथवा में क्या, बाढ़ की समस्या के बारे में दो छात्रों के बीच होने वाले संवाद को लिखें। उसके बाद आपका क्या है, 5 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। इन प्रश्नों में से आपको किसी 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो मैं आप सारे बच्चों को नीचे में आंसर की बताऊंगा, आप लोग डायरेक्टली आंसर की देखना है। 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका मेरे बच्चे, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से लिखना है। अब देखिए, आप लोग नीचे में आंसर की फटाफट से यहाँ पे आंसर की देखते आइए प्यारे बच्चे। चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो प्रकृति क्या है, ये आपका गद्यांश का आंसर देख लीजिए। तो प्रकृति परिवर्तनशील है तथा उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दूसरा नंबर देख लीजिए, प्रकृति की परिवर्तनशीलता के उदाहरण कौन कौन है। तो दिन रात तथा ऋतुओं का निरंतर बदलता बदलता चक्र प्रकृति की परिवर्तनशीलता के उदाहरण है। तीसरा नंबर देख लीजिए, प्रकृति की भांति कौन कौन गतिशील है। तो प्रकृति की भांति समय भी गतिशील है तथा उसमें निरंतर बदलाव आता रहता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समय के परिवर्तन से क्यों नहीं घबराना चाहिए। तो समय समय किसको राजा से रंक बना देगा और किसे रंग से राजा कोई नहीं जानता, इसीलिए समय के परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि सुख दुख यश यश अपयश हानि लाभ जीवन के अंग है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या है, तो कैसा मनुष्य समय से लड़ पाता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, समय के विपरीत होने पर धैर्य साहस व दृढ़ता का परिचय देने वाला मनुष्य ही समय से लड़ पाता है। उसके बाद देख लीजिए आपका दूसरा का का आंसर, तो पल्लवन से क्या अभिप्राय हैं। तो पल्लवन से अभिप्राय किसी भाव का विस्तार करने से है। दूसरा का आंसर देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, पल्लवन किसका विपरीत शब्द है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसमें किसी सुक्ति वाक्य कहावत अथवा प्रोक्ति आदि के अर्थ को विस्तृत करना अथवा विशाल रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए आपका दूसरा का तीसरा क्या है, संक्षेप में क्या किया जाता है। उसके बाद संक्षेपण में क्या किया जाता है, तो इसका आंसर देख लीजिए, संक्षेपण में विस्तार से दी गई बातों को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग चौथा नंबर क्वेश्चन दूसरा का, किसमें समाज का गहन गहन अनुभव छिपा रहता है। तो इसका आंसर देख लीजिए, लोकोक्तियों में समाज का गहन अनुभव छिपा रहता है। कई विचारक ऐसे सूत्र वाक्य प्रस्तुत करते हैं जिनमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बातें कही जाती है।
दूसरा का 5 का देख लीजिए, पल्लवन का उद्देश्य क्या है? तो पल्लवन का उद्देश्य पंक्ति में छिपे भाव को ही स्पष्ट करना होता है। उसके बाद तीसरा का आंसर देख लीजिए, तीसरा का कौ का देखिए आंसर क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु। तो इसका आंसर देख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु पर निबंध। तो ग्रीष्म ऋतु वर्ष का सबसे गर्म मौसम है। इस मौसम में तापमान इतना अधिक हो जाता है कि पानी बहुत जल्दी वाष्पित होने लगता है, लेकिन यह बच्चों के लिए सबसे मनोरंजक मौसम है, जो जो इसका पूरा आनंद लेते हैं, क्योंकि क्योंकि इनके स्कूल की छुट्टी गर्मी के मौसम में होती है। आम तौर पर गर्मियों मार्च के मध्य या फिर बाद में जून तक रहती है, लेकिन मानसून में देरी के कारण ये जुलाई के पहले सप्ताह तक चल सकती है। ग्रीष्म ऋतु के बारे में एक तथ्य, यह मौसम तब होता है जब पृथ्वी सूर्य की ओर झुकती है, और सर्दियों के लिए इसके विपरीत घटना होती है। दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर से फरवरी तक गर्मी के महीने होते हैं। दिन गर्म हो जाता है और रातें ठंडी हो जाती है। इसके अलावा दिन लंबा और रातें छोटी होती है। इस मौसम में हमें कई तरह के फल सब्जियां मिलती है, और यही वो मौसम है जो जिसमें किसान अपनी ज़मीन की खेती के लिए तैयार करते हैं। आसमान साफ हो जाता है, क्योंकि छाया देने के लिए बादल नहीं होते और सूरज चमकता है। ग्रीष्म ऋतु के प्रभाव, ग्रीष्म गर्मियों में कई कारणों से गर्म होती है। इसमें कुछ प्राकृतिक कारक और कुछ मानव निर्मित कारक शामिल हैं। ये कारक जलवायु स्थितियों में कई बदलाव भी लाते हैं। हालांकि मौसम काफ़ी शुष्क होता है, लेकिन बच्चों इसे पसंद करते हैं। उसके बाद 4 का आंसर देख लीजिए, बड़े भाई की शादी की छुट्टी के संबंध में प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखे। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय कृत मध्य विद्यालय रांची, वैसे अवकाश प्राप्ति हेतु आदरणीय महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी होने जा रही है। इस हेतु श्रीमान से प्रार्थना है कि शादी में शामिल होने के लिए मुझे 5 दिन की छुट्टी चाहिए। मैं इन दिनों विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक 20/3/2025 से आपका आज्ञाकारी छात्र राजकुमार, क्लास 9। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आपका, मानव बनो शीर्षक पाठ की विधा क्या है और इसके रचना कौन है? तो मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर ही है। तो उत्तर देखिए क्या है। तो मानव बनो शीर्षक कविता के कवि शिव मंगल सिंह है, सुमन है। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए दूसरा का आंसर जो है, नचिकेता क्यों दुखी है? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? तो नचिकेता अपने पिताजी के द्वारा किए गए यज्ञ में दिए गए दान में असंतुष्ट था, और उसने अपने पिता से पूछा कि उसे किसे दान करेंगे। नचिकेता यमपुरी इसलिए गया क्योंकि उसने अपने पिता से पूछा कि उसे किसे दान करेंगे, और उसके पिता ने क्रोध में आकर कहा कि उसे यमराज को दान करेंगे। उसके बाद देख लीजिए घ नंबर, कुंवर सिंह को किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि थी? तो क्या आपका घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती के क्षेत्र में कुंवर सिंह को ज़्यादा रुचि थी। उसके बाद देखिए 5 का अंग नंबर, तो कवि विद्यापति गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगते हैं? तो गंगा स्तुति पाठ में कवि जब स्नान के लिए गंगा नदी में जाता है, तो वह अपना पैर गंगा जल में रखता है। इसे इसे वह अपना अपराध मांगता है, क्योंकि माँ को पैर लगाना अपराध के समान है। इसी कारण वह गंगा माँ से अपने अपराध की क्षमा मांगता है। उसके बाद देख लीजिए 5 का 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय गुड्डी के पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों? तो गुड्डी को विश्वास है कि प्रधानमंत्री जल्द ही उसे इन कामों से मुक्त करवा देंगे। इस आशा के कारण ही माता पिता के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। उसके बाद देख लीजिए आपका जो है 9 नंबर क्वेश्चन क्या, महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा? तो महादेवी वर्मा ने पहले हिरन पालने का निश्चय किया था, लेकिन सोना की दर्दनाक मृत्यु से वह आहत हो गई। उसके बाद देखिए 6 का क नंबर का आंसर देखिए, शक्ति और क्षमा शीर्षक कविता का सारांश लिखें। तो तुमने कारवों को शांत करने के लिए क्षमा, दया, तप, त्याग और मनोबल आदि सबका सहारा लिया, अर्थात हर तरीके से उन्हें शांत करना चाहा। परंतु हे शक्तिशाली युधिष्ठिर, तुम अपने शत्रु दुर्योधन के समान क्षमाशील बनकर जितना ही विम्र आचरण करते रहे, दृष्ट कौरवों ने तुमको उतना ही कायर या कमज़ोर समझा। तो प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो है
मैं आप सारे बच्चों को सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर की बता दिया हूँ। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन या घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 में अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।